सेल तो बहुत गैजेट्स पर आई और होपफुली सबने कुछ ना कुछ बाय किया भी होगा। मैंने भी बहुत कुछ बाय करने का सोचा, लेकिन सबसे अच्छी डील सिर्फ यही लगी। ये वन प्लस पैड 2 लगभग एक साल पहले लॉन्च हुआ था। तब इसकी प्राइस मुझे बाय करने लायक नहीं लगी थी, लेकिन अब ये पैड और इसका ये स्टाइलो मुझे बहुत अच्छी डील पर मिला है, जिसके बारे में मैंने अपनी कम्युनिटी पर अपडेट भी किया था। आई होप आप में से कई लोगों ने इस डील का फायदा उठाया होगा। इस टैब का बेस मॉडल 8/128 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ था लगभग 40,000 की प्राइस पर, जो कि कार्ड ऑफर के बाद 37,000 में मिला। वहीं 12/256 GB मॉडल लॉन्च हुआ 43,000 की प्राइस पर, जो कि कार्ड ऑफर के बाद 40,000 में सेल हुआ, वो भी सिर्फ वाईफाई मॉडल। यहाँ वन प्लस में 5G ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। वहीं अगर इसका स्टाइलो अलग से परचेस करें तो इसका प्राइस 7,000 रुपए है। अब मुझे इस टैब का 12/256 GB मॉडल और साथ में ये स्टाइलो सिर्फ 33,000 में मिले हैं, और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी डील है। टैब की प्राइस वन प्लस स्टोर पर 36,000 थी और स्टाइलो 2 फ्री में था और बैंक ऑफर 3,000 का अलग से। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले हमें टैब ही मिल जाता है। इसके नीचे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें रेड केबल क्लब कार्ड भी मिलता है। यहाँ हमें मिलता है 67 वॉट का टाइप ए अडेप्टर और साथ में रेड कलर में टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल। इसके स्टाइलो को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे टॉप पर ही एक बहुत ही अच्छे मटेरियल से बना हुआ वन प्लस स्टाइलो। ये स्टाइलो मुझे अब तक का बेस्ट स्टाइलिस लगा है जो कि मैंने अब तक यूज किए हैं उनसे। और ऐसा क्यों है इसकी डिटेल में बात आगे करते हैं। और यहाँ साथ में एक एक्स्ट्रा निब भी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट इसकी बिल्ड एंड डिजाइन से ही करते हैं। लास्ट टाइम जो वन प्लस पैड लॉन्च हुआ था वो ग्रीन कलर में था, लेकिन अब ये ग्रे कलर में है, जो कि अच्छा लग रहा है। एल्यूमिनियम बिल्ड है और मैट फिनिश के साथ है, तो काफी प्रीमियम लुक भी दे रहा है। यहाँ इसके 3 साइड राउंडेड कॉर्नर्स में है, वहीं ये साइड फ्लैट रखी गई है स्टाइलो को कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से। कॉर्नर्स राउंडेड है तो इजीली इसे होल्ड किया जा सकता है और काफी पतला सा टैबलेट है। इसकी थिकनेस 6.9 mm की है। इसका वेट ऑलमोस्ट 500 to 600 ग्राम होगा, तो थोड़ा हैवी लग सकता है। और हैवी इस बार इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ इस बार डिस्प्ले का साइज बड़ा किया गया है वन प्लस पैड के कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा बड़ा भी है। यहाँ पेंसिल कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर, तो यहाँ इस साइड कीबोर्ड अटैच करने के लिए पोगो पिन्स भी मिलती हैं। इसके बॉटम में स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो कि USB टाइप 3.2 Gen 1 है, जिससे डेटा वगैरह फास्ट ट्रांसफर होगा ही, साथ ही यहाँ डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट भी है। तो मुझे इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी। टैबलेट्स में सबसे ज्यादा मैटर करती है उनकी डिस्प्ले। तो यहाँ 12.1 इंच का 3K रेजोल्यूशन वाला LCD पैनल मिल जाता है। यहाँ एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन LCD डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है। डिस्प्ले में कलर्स वगैरह क्रिस्प एंड क्लियर ही लगेंगे। बेजल्स भी काफी कम है, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। यहाँ इस टैबलेट में 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट है और यहाँ हाई ब्राइटनेस मोड 900 निट्स तक भी स्विच कर सकता है। कोई कंटेंट ऐसा होता है जहाँ ब्राइटनेस ज्यादा होती है, वहां ये 900 निट्स तक ब्राइटनेस जा सकती है। अदरवाइज नॉर्मली ये 600 निट्स तक ही रहेगा। YouTube पर यहाँ 4K HDR वीडियोस देखे जा सकते हैं। Netflix पर यहाँ ना तो HDR10 का सपोर्ट है और ना ही डॉल्बी विजन का, जो कि होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वाइड वन L1 का सपोर्ट है और फुल HD में Netflix पर मूवी देखी जा सकती है। ओवरऑल डिस्प्ले से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, लेकिन इसकी डिस्प्ले की थोड़ी बहुत कमी को भी पूरा करते हैं इसके स्पीकर्स, जिनकी क्वालिटी यहाँ टॉप नॉच है। यहाँ हमें 6 स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है और इसकी वजह से यहाँ साउंड क्वालिटी अनबीटेबल है। यहाँ इसमें एक्स्ट्रा स्पीकर लगाने की जरूरत ही नहीं है। बेस साउंड क्वालिटी एकदम टॉप लेवल का है, तो यहाँ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त रहेगा। मल्टीमीडिया में तो ये पावरफुल टैबलेट है ही, यहाँ इसमें चिप भी पावरफुल ही यूज की गई है। इस टैबलेट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का सपोर्ट है और यहाँ GPU Adreno 750 मिलता है, जिससे ये टैब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। गेमिंग हो या फिर कोई भी हैवी टास्क ये इजिली हैंडल कर सकता है। इसका ऑनटू स्कोर लगभग 19 लाख के आसपास है। वहीं गीकबेंच स्कोर्स भी यहाँ आप देख सकते हैं। इसका मल्टी कोर स्कोर लगभग 4000 के आसपास है, जो कि अच्छा ही स्कोर है। यहाँ गेमिंग करके भी देखी और एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। ओवरऑल परफॉर्मेंस से यहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, जिसकी एक वजह और है कि मेरे पास वन प्लस पैड भी है जो 2023 में लॉन्च हुआ था।
उस पैड का परफॉर्मेंस आज भी वैसा ही है जैसा लॉन्च के टाइम पे था, तो यहाँ तो डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ ऑक्सीजन ओएस मतलब ये टैबलेट फिलहाल एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है। ये लॉन्च तो एंड्रॉइड 14 के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ 3 साल के ओएस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स का सपोर्ट है, तो अभी इसमें एंड्रॉइड 16 और 17 के अपडेट्स और मिलेंगे। बाकी यहाँ हमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से ये टैबलेट एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा है। यहाँ हम मल्टीटास्किंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन OnePlus ने यहाँ ओपन कैनवास का भी एक फीचर दिया है, जो OnePlus पैड में भी आ चुका है एंड्रॉइड 15 के साथ। जहां ज्यादातर टैबलेट में सिर्फ 2 ही विंडो यूज कर सकते थे, यहाँ हम इस तरीके से 3 विंडोज को इजीली यूज कर सकते हैं। AI फीचर्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ हमें AI स्टूडियो के नाम से एक एप्लीकेशन भी प्री इंस्टॉल मिलता है, जहां हम अपने फोटोज को यूज करके उन्हें एक नया लुक दे सकते हैं, और उसके लिए यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ फोटो ऐप में भी AI इरेजर के नाम से एक फीचर मिलता है, जिसमें हम अनवांटेड ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी पर्सन, उसे हम इजीली डिलीट कर सकते हैं जो भी हम चाहें, और यहाँ इसका रिजल्ट काफी अच्छे से निकल के आता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इसे कंपेयर करें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ से कुछ डिलीट हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ नोट ऐप में भी AI फीचर्स मिल जाते हैं। नोट ऐप से याद आया कि इसके स्टाइलिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, कुछ इसका लेदर जैसा फिनिश है, वहीं होल्ड करने पर ग्रिप भी काफी अच्छी बनती है। यहाँ अगर नोट राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी तक मैंने इसे जितना भी यूज किया है, यहाँ एक्सपीरियंस मुझे काफी अमेजिंग ही मिला है। जैसे यहाँ एप्पल से इंस्पायर्ड होकर राइटिंग टूल्स देखने को मिल जाते हैं, प्रॉपर पाम रिजेक्शन का यहाँ सपोर्ट मिल जाता है, और साथ ही यहाँ राइटिंग करने पर जो हैप्टिक फीडबैक नोटिस होता है वो भी काफी अमेजिंग है। इतना ही नहीं, हम जो भी टूल यहाँ सेलेक्ट करते हैं फॉर राइटिंग, उसका एक्सपीरियंस सेम रियल टूल के जैसा ही फील होगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे पेंसिल को सेलेक्ट किया है तो पेंसिल और पेपर वाली ही फील आएगी, और यहाँ हैप्टिक फीडबैक भी नोटिस होगा। सेम विद अदर टूल, जैसे मैंने यहाँ पर पेन सेलेक्ट किया है तो यहाँ सेम मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं रियल पेन और पेपर पे कुछ राइट कर रही हूँ। तो ये चीजें नोट राइटिंग एक्सपीरियंस को भी काफी अच्छा बना देती हैं। वहीं स्टाइलिश पर टैप करके हम टूल्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, और उसके लिए यहाँ सेटिंग में इसकी कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, इन्हें हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नोट राइटिंग एक्सपीरियंस की बात डिटेल में इसके रिव्यू वीडियो में करते हैं। यहाँ इस पेन को चार्ज करने के लिए किसी भी टाइप सी पोर्ट या फिर सेल या बैटरी की जरूरत नहीं है, बस यहाँ इस तरीके से इसे पैड से कनेक्ट कर देना है, और यहाँ इसी से ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और इसमें ही हमें इसकी बैटरी परसेंटेज भी शो करेगी। पैड की बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ 9510 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। मैंने यहाँ इसे अभी बहुत ज्यादा यूज तो नहीं किया है, लेकिन सिंगल चार्ज में नॉर्मल यूज पर 1 दिन का बैटरी बैकअप तो यहाँ आराम से मिल जाएगा। बाकी आपके यूसेज पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसा यूज करते हैं। यहाँ कैमरा की बात करूं तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल और बैक में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। इसके बैक कैमरा से 4K 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके फ्रंट कैमरा से 1080p से 30 FPS तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप जूम मीटिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी रहेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जिस प्राइस पर ये टैब लॉन्च हुआ था उसके हिसाब से ये ज्यादा वर्थ नहीं करता, बट जिस डील में मुझे ये मिला है वो भी साथ में स्टाइलिश भी, तो एक दो नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़कर मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग टैब लगा है। बाकी इसका फुल रिव्यू और Xiaomi पैड के साथ कंपैरिजन जल्दी आएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।